बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर, जहाँ पे गौसिया कुरान महल शरीफ सुबहान अल्लाह, जिसका बड़े दिनों से जिसकी धूम सुन रहे हैं, आज उसका इफ्तिताह था। उसकी इफ्तिताही तकरीब थी जिसमें जनाब मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत इमामुल गैरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब मदाज़िल वाली आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, आपके दस्ते अक़दस से जिसका इफ्तिताह किया गया। आपके अलावा जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत इमामुल अदब हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा चिश्ती सदीक़ी साहब, आप भी तशरीफ़ लाए, आपकी भी ख़ुसूसी आमद हुई, जहाँ पर आपके अलावा बहुत सारे उलमा इकराम, सादात इकराम और इलाका की आवाम और दूर दराज से दोस्त अहबाब ने इस मुबारक तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में शिरकत करने का मकसद ये था कि इस मुक़द्दस काम की सादत हासिल की जाए और लोगों को बताया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की इज़्ज़त के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान का हक़ बनता है अपनी अपनी बिसात के मुताबिक उसमें तामन भी करे और उसके साथ मोहब्बत और अक़ीदत भी रखे। ये कुरान महल शरीफ जिसका आज इफ्तिताह के मौका पर हम लोग यहाँ पे जमा हुए, ये कुरान महल शरीफ तकरीबन 2 साल से इसमें तामीराती काम चल रहे हैं। ये तकरीबन 40 फुट इसकी गहराई है इस कुरान महल शरीफ की, और जो इसके ऊपर लागत आई है, लागत के हिसाब से तकरीबन 40 लाख के करीब इसमें ख़र्चा आया है। जो भाई मोहम्मद हमज़ा सुल्तानी साहब किबला ने अपने दोस्त अहबाब जो आलमी तंज़ीम के खादमीन हैं, आलमी तंज़ीम के कारकुनान हैं, उनके ताउन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ये तामीर किया। दोस्तान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान वो किताब है कि जिसकी मिसाल हम पेश नहीं कर सकते कि ये कितनी मुक़द्दस किताब है। इस किताब की इज़्ज़त व तकरीम के लिए हम लोग जितना भी इसमें मोहब्बत का इजहार करेंगे उतना ही कम है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान चिश्त आले बहिश्त हज़ूर कुतुबुल वजूद ख्वाजा मोहम्मद शफ़ई चिश्ती गोलडवी मदाज़िल आली आप सरकार के फैज़ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 1000 के करीब तकरीबन 800 के करीब अब तक कुरान महल्लात तामीर हो चुके हैं, और ऐसे कुरान महल शरीफ भी मौजूद हैं जिनकी तामीर का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन वो अभी मुकम्मल नहीं हुए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से इन बुज़ुर्गों ने अपनी इज़्ज़त नहीं करवाई, पूरे जग में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की इज़्ज़त करवाई है, या रब के कुरान की इज़्ज़त लोगों के दिलों में नक्श की है, लोगों को बताया है कि रब ताला के कुरान की इज़्ज़त कैसे की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की इज़्ज़त व तकरीम खाली अदब के लिहाज से नहीं, उसके अहकाम को भी अल्हम्दुलिल्लाह मद्देनज़र रखते हुए उसके अहकाम पर अमल करने का भी आपने सुबहान अल्लाह एक बहुत सारा एहतमाम फरमाया। आपके जो भी मुरीदीन हैं, आपके चाहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अदब गैरत कुफ्र मुखालफत के लिहाज से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के ऊपर उन्होंने अहकाम के ऊपर अमल किया, उस हवाले से भी ये बेमिसाल है। ये आसाना जो इमामाबाद शरीफ लाहौर में मौजूद है, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शफ़ई चिश्ती मदाज़िल आली, ये ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन बुज़ुर्गों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान को लोगों के दिलों में ऐसे नक्श किया कि आपके मुरीदीन, आपके जो करीब रहने वाले हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की इज़्ज़त की खातिर वो गटरों में तक कूद जाते हैं, कचरे के ढेरों पर बहुत सारी यानी कि गंदी जगहों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक वो उठा के लाते हैं। अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं करते, अपने सूट बूट की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ यही एक चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की अगर इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। आज कई ऐसे आसाने हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त तो बनाना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक को उन्होंने गटरों में, रूढ़ियों पर रोला, इश्तिहारों के ज़रिए पता नहीं किस तरह से उन्होंने मुक़द्दस नाम इश्तिहारात पर लिखवा कर कचरे के ढेरों पर उन्होंने फेंका। लेकिन सदके जाऊँ ऐसे बुज़ुर्गों पर, ऐसे पीरो मुर्शद पर, जिसने अपनी इज़्ज़त की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की इज़्ज़त की, लोगों को दावत भी दी और उस पर अमल भी करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशबख्ती है यहाँ पे जिन्होंने ये कुरान महल शरीफ की तामीर में अपना हिस्सा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत ज़्यादा इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा अजर अज़ीम अता फ़रमाए, और जिस इलाके में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के महल शरीफ बन रहे हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की इज़्ज़त के लिए जो महल्लात या जितने भी दोस्त अहबाब खादमीन आलमी तंज़ीम तहफ़्ज़ मुक़द्दस सुरा के काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, आखिर पे ये मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये आज़ाद कश्मीर
نیو سٹی میں چک سواری کے اندر یہ جو قرآن محال شریف غوثیہ قرآن محال شریف بنا ہے، آج اس کی افتتاحی تقریب تھی جس میں سبحان اللہ بہت سارے اللہ رب العزت کے نیک اور خاص بندوں نے شرکت کی، اور شرکت کر کے بہت ساری اس میں خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب پیر محمد رحیل ہاشمی صاحب، جو یہاں پہ اپنا ضلع گجرات کے ہمارے ناظم بھی ہیں، ٹھیک ہے، عالمی تنظیم تحفظ مقدس راہ کے ناظم بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ وہ قرآن محال شریف کی افتتاحی تقریب میں انہوں نے شرکت بھی کی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس قرآن کی عزت کے لیے جو قرآن محال شریف بنایا گیا ہے، وہ اس میں کیا محسوس انہوں نے کیا، دیکھا ہے، ان کے دل میں اللہ رب العزت کے قرآن کے لیے سبحان اللہ کیا محبت پیدا ہوئی ہے، یہ ان سے مختصر الفاظ میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی پیر جی فرمائیں، آپ نے اس قرآن محال شریف کے افتتاح میں شرکت کی اور آپ نے کیا محسوس کیا؟ اتنی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے آگے دعا ہے کہ جو کام ہمارے مرشد کریم لاجپال نے یہ شروع کروایا ہے، اور ہم جیسے نکمے اور ناکارہ بندوں کے ذمے جو حضرت صاحب قبلہ اور مرشد کریم لاجپال نے ہمارے ذمے کام لگایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم حضرت صاحب کو عطا فرمائے۔ اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اتنے زیادہ قرآن محل بن رہے ہیں کہ ان کا سب کا ثواب ہمارے حضرت صاحب قبلہ کو پہنچ رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ ادھر آ کر سکون حاصل ہوا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ تو میری تمام مسلمانوں سے جو بھی کلمہ گو ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ ہم عالمی تنظیم تحفظ مقدس راہ کے خادمین یا اللہ رب العزت کے قرآن کے لیے اس کی عزت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ خالی ہمارے لیے نہیں، یہ آپ سب کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے قرآن کے لیے کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عزت حاصل کی جائے۔ اگر ہم تمام دوست احباب مل جل کر اللہ رب العزت کے قرآن کی عزت کے لیے سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمان ایک بہت عزت کی زندگی گزارے گا اور اللہ رب العزت ان کا کھویا ہوا عروج بھی ان کو واپس لوٹا دے گا۔ تو ابھی میرے ساتھ بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام دوستوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہماری بھی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔